पुराने जमाने में पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का बड़ा चर्चित किस्सा था। गांव के बाहर एक उजड़ा हुआ खंडहर था जिसे लोग साया महल कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक मरीद जिन रहता है, ऐसा जिन जो इंसान, जानवर या रोशनी के किसी भी रूप में बदल सकता है और खास तौर पर औरतों पर जल्दी हमला करता है। इसलिए गांव की महिलाएं कभी अकेले उस रास्ते से नहीं गुजरती थीं। गांव में एक बेहद परहेजगार और नेक दिल औरत रहती थी, ज़ैनब। वो 5 वक्त की नमाज, दुआ और जिक्र की पाबंद थी। एक दिन वो पास के बाग में दवा के लिए जड़ी बूटियां लेने गई। लौटते लौटते शाम हो गई और धुंधलका छा गया। हवा ठंडी थी और सन्नाटा बढ़ रहा था। रास्ता लंबा था और ज़ैनब तेजी से चलने लगी। अचानक उसे सामने एक नाजुक सी लड़की दिखाई दी जो रोती हुई मदद मांग रही थी। उसकी आवाज में दर्द था, मगर ज़ैनब का दिल बेचैन हो उठा। ऐसा लगा जैसे उसकी रूह डर से कांप रही हो। उसे अपनी दादी ही बात याद आई, जहां दिल बेवजह कांपे, समझ लो कि कुछ गैर इंसानी मौजूद है। ज़ैनब ने सुरक्षित दूरी बनाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लड़की ने सिर उठाया, पर उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसी पल ज़ैनब को यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं। उसने तुरंत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम पढ़ा और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। जैसे ही उसके लफ्ज हवा में गूंजे, लड़की का रूप एक भयानक अंधेरी छाया में बदल गया। वो चीख कर बोली, तुम्हारी ये दुआओं की दीवार मुझे जला रही है। वो साया तेज तूफानी हवा की तरह उड़कर गायब हो गया। ज़ैनब कांपते हुए मगर हिम्मत के साथ गांव पहुंची और सबको आगाह किया। जिन्न से बचाव ताकत से नहीं, बल्कि ईमान, जिक्र और दुआ से होता है। उस दिन के बाद गांव वाले और भी ज्यादा दुआओं की पाबंदी करने लगे और रात के अंधेरों में अल्लाह